नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त उत्तर प्रदेश के कोरोना आंकड़ों की ओर, लेकिन आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार कमी को देखते हुए राज्य सरकार की तरफ से 64 जिलों में कोरोना कर्फ्यू से राहत दे दी गई है। 64 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जिन्हें कोरोना कर्फ्यू से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन इसके बाद कोरोना मरीजों की तादाद एक बार फिर से बढ़ने लगी है। राज्य सरकार की ओर से रोजाना जारी हो रहे संक्रमितों के ग्राफ में मंगलवार को 1430 नए संक्रमितों की संख्या दर्ज की गई थी, जबकि बुधवार को सामने आए आंकड़ों में यह संख्या बढ़कर 1514 तक पहुंच गई है। हालांकि बीते 24 घंटे में प्रदेश के भीतर कोरोना से एक्टिव चल रहे मामलों की कमी भी दर्ज की गई है। इसी के साथ आपको स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लखनऊ के आंकड़े, जो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोरोना के आंकड़े जो हैं एक्टिव केसेस अब तक लखनऊ में जो है आपको बता दें कि जो पिछले 24 घंटे में निकलकर सामने आए हैं वो है 1665, जबकि लखनऊ में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 2,33,500 पहुंच गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी गई है लखनऊ में, जो कि 2,474 है। साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या लखनऊ में 2,37,649 पहुंच गई है। तो वहीं रिकवरी रेट भी लखनऊ में 98.3% हो गया है और एक्टिव रेट की संख्या जो है 0.7% हो गई है, जो कि पहले से बेहतर है। लेकिन इसके बाद बावजूद जो है लखनऊ में मृतकों की जो संख्या है और जो दर है वो बढ़ता जा रहा है। साथ ही लखनऊ उन जिलों में शुमार है जहां पर अभी लॉकडाउन से आज़ादी नहीं मिली है, लॉकडाउन नहीं खुला है और कर्फ्यू अभी भी जारी है। इसी के बाद अब रुक करेंगे वाराणसी की ओर, जहां वाराणसी में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1586 पहुंच गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या वाराणसी में 82,216 है और कोरोना से मरने वालों की संख्या वाराणसी में 951 हो गई है, जबकि कोरोना मरीजों की कुल संख्या 84,753 है। साथ ही रिकवरी रेट की अगर बात करें तो वाराणसी में रिकवरी रेट 97% हो गया है, जबकि एक्टिव रेट 1.9% हो गया है। इसी के साथ अब रुक करेंगे वाराणसी के बाद, जहां पर एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े बढ़ते हुए देखे जाने लगे हैं। इसी के साथ ही सहारनपुर की ओर रुक करते हैं, जहां पर सहारनपुर में भी एक्टिव केस की संख्या जो है पहले के मुकाबले थोड़ी ज्यादा हो गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है सहारनपुर में 1,773 हो गई है, जबकि जो ठीक हुए मरीजों की संख्या आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 30,598 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर होकर सहारनपुर में अपने घर वापस लौट चुके हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सहारनपुर में जो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा है वो भी 390 पहुंच गया है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या सहारनपुर में 32,761 है। रिकवरी रेट सहारनपुर में 93.4% है, जबकि एक्टिव रेट सहारनपुर में 5.7% हो गया है, जो कि पहले से कुछ ज्यादा बढ़ गया है। इसके साथ ही एक्टिव केस भले ही कम हुए हैं, लेकिन मृत्यु दर जो है सहारनपुर में एक बार फिर से बढ़ती हुई देखी गई है। इसके बाद अब रुक करेंगे गौतम बुद्ध नगर का, जहां गौतम बुद्ध नगर में कोरोना का हाल आपको बता दें। एक्टिव केस की संख्या गौतम बुद्ध नगर में 843 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 61,210 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 450 पहुंच गई है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गौतम बुद्ध नगर में 62,503 सामने आई है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में रिकवरी रेट कोरोना से जो बढ़ गया है वो बता दें आपको 97.9% है, यानी कि जो लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं गौतम बुद्ध नगर में, उनका जो ग्राफ है वो ऐसे रिकवर किए गए मरीजों का जो ग्राफ है गौतम बुद्ध नगर में 97.9% है, जबकि एक्टिव रेट यानी कि जो मरीज अभी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में है उनके अगर रेशियो की बात करें तो वो 1.3% लोग ऐसे हैं जो अभी भी गौतम बुद्ध नगर में कोरोना संक्रमण की चपेट में है। और इसी के साथ ही गौतम बुद्ध नगर में आपको बता दें मामले पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं और इसके साथ ही अनलॉक का जो असर है अब उत्तर प्रदेश में देखा जाने लगा है। इसके बाद अब रुक करेंगे मेरठ की ओर, जहां मेरठ में एक्टिव केस की संख्या 1,801 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या मेरठ में 67,271 है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा जो है मेरठ में 838 पहुंच गया है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या मेरठ में 68,910 पहुंच गई है। तो वहीं रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट मेरठ में पहले से कम हुआ है। बीते दिनों के आंकड़ों की अगर बात करें तो रिकवरी रेट में 1% से ज्यादा की जो है कमती देखी गई है
मेरठ में आपको बताते हैं रिकवरी रेट जो आज दर्ज किया गया है वो है 96.2%, और जो एक्टिव रेट की जो संख्या है मेरठ में वो 2.6% देखी गई है। तो वहीं मेरठ में भी कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। मृत्यु दर जो है मेरठ में बढ़ने लगा है। इसी के चलते मेरठ में भी फिलहाल पाबंदियों से छूट नहीं दी गई है, और इसी के साथ ही मेरठ में अभी भी रिकवरी रेट को है बेहतर बनाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है, और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। और इसी बीच वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो भी तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेरठ में मृत्यु दर अभी बढ़ रही है। फिलहाल अब रुक करेंगे गोरखपुर की ओर। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं गोरखपुर के आंकड़े, जहां पर गोरखपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 1126 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 56,979 है। इसी के साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या गोरखपुर में 715 पहुंच गई है, और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या गोरखपुर में 58,820 है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट की अगर बात करें तो गोरखपुर में रिकवरी रेट 96.9% पहुंच गया है, और एक्टिव रेट की संख्या गोरखपुर में 1.9% है, यानी कि 1.9% जो लोग हैं अभी भी कोरोना की चपेट में हैं, जो गोरखपुर में रह रहे हैं। गोरखपुर में लगातार मरीजों का इलाज किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उनसे ये सामने देखा जा सकता है कि जो ठीक हुए मरीज हैं वो 56,979 हैं, जबकि कोरोना मरीजों की कुल संख्या 58,820 है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी रिकवरी रेट में जो है बढ़ोतरी जरूर आई है, लेकिन इसके बावजूद जो मरने वालों की संख्या है उसमें भी इजाफा देखने को मिल रहा है गोरखपुर से। इसके बाद अब रुक करेंगे गाजियाबाद की ओर। गाजियाबाद से आपको हाल बता दें कोरोना का। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि गाजियाबाद में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,688 पहुंच गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 52,934 हो गई है। साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 442 पहुंच गई है गाजियाबाद में। इसी के साथ ही गाजियाबाद के कुल कोरोना मरीजों के आंकड़ों की अगर बात करें तो गाजियाबाद में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 55,064 है, जबकि रिकवरी रेट जो है गाजियाबाद में 96.1% है, और एक्टिव रेट जो है गाजियाबाद में 3.1% है, जो कि काफी ज्यादा है बाकी जिलों के मुकाबले। और इसी के साथ ही गाजियाबाद में भी कड़ी पाबंदियां जारी हैं, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो आंकड़े कह रहे हैं कि एक्टिव केस 1,688 पहुंच गए हैं गाजियाबाद में, और जितनी कुल जनसंख्या गाजियाबाद में है उसके अनुसार रिकवरी रेट जो है 96.1% है, जबकि एक्टिव रेट गाजियाबाद में 3.1% है। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर, और बुलंदशहर के भी आंकड़े आपको बता दें, जहां पर बुलंदशहर में एक्टिव केस की संख्या 759 बताई जा रही है, और इसी के साथ ही बुलंदशहर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या 18,841 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या बुलंदशहर में 215 पहुंच गई है, और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बुलंदशहर में 19,815 है। तो बुलंदशहर में रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट बुलंदशहर में 95.1% है, जबकि एक्टिव रेट की जो संख्या है 3.8% है। यानी कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बुलंदशहर में एक्टिव केस के मामलों में भले ही कमी दर्ज की गई हो, लेकिन जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है। इसके मुकाबले आपको बता दें कोरोना मरीजों की कुल संख्या में भी इजाफा देखने को मिल रहा है बुलंदशहर में, जिसके कारण बुलंदशहर में अभी भी जो है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, और बुलंदशहर में अभी भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। बरेली की ओर रुख करेंगे अब। बरेली से आपको बता दें ताजा आंकड़े क्या कहते हैं कोरोना के। बरेली में एक्टिव केस की संख्या 943 है, जबकि ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या बरेली में 42,487 है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 287 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बरेली में 43,718 है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट की बात करेंगे। बरेली में रिकवरी रेट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 97.2% है, यानी कि बरेली में 97.2% लोग ऐसे हैं जो कोरोना से रिकवर होकर घर वापस आ चुके हैं। वहीं एक्टिव रेट की अगर बात करें तो बरेली में 2.2% लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आए हुए हैं। इसके बाद अब रुक करेंगे झांसी की ओर, जहां झांसी में कोरोना का हाल आपको बताते चले। झांसी में एक्टिव केस की संख्या जो है 622 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 35,148 है, और कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 598 पहुंच गया है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या
36,368। आप देख रहे हैं आंकड़े झांसी के, जहां झांसी में कोरोना का हाल, कोरोना का रिपोर्ट कार्ड हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झांसी में एक्टिव केस की संख्या 622 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 35,148 पहुंच गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या भी बढ़ गई है और 598 मरीज ऐसे हैं जो कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या झांसी में 36,368 है। तो वहीं रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी देखी गई है। फिलहाल अब रुक करेंगे मुजफ्फरनगर का। मुजफ्फरनगर का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं, जहां मुजफ्फरनगर में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 1,340 है, यानी कि 1,340 मरीज मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या मुजफ्फरनगर में 28,876 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 256 पहुंच गई है। तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 30,472 है। साथ ही आपको बता दें, रिकवरी रेट की बात करेंगे मुजफ्फरनगर में, तो मुजफ्फरनगर में रिकवरी रेट 94.8% है, जबकि एक्टिव रेट सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में देखा गया है, जो कि 4.4% है। यानी मुजफ्फरनगर के अभी तक 4.4% लोग ऐसे हैं जो कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं, कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। और इसी बीच मुजफ्फरनगर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या में भी जो है आंकड़े जो बता रहे हैं उनमें काफी बेहतर देखा जा रहा है, जहां ठीक हुए मरीज 28,876 हैं और कोरोना मरीजों की कुल संख्या यहां पर 30,472 बताई जा रही है। और इसी के साथ अब रुक करेंगे अगले जिले की ओर। तो वहीं आपने अभी देखे उत्तर प्रदेश के आंकड़े, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर अभी भी लॉकडाउन नहीं खुला है, लेकिन इसके बाद अब उत्तर प्रदेश के बाद हम रुक करेंगे महाराष्ट्र की ओर, जहां आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र में कोरोना का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। महाराष्ट्र के पुणे की ओर रुक करेंगे, जहां महाराष्ट्र के पुणे में 27,990 मामले सामने आए हैं, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 9,79,776 है। तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 12,651 है। कोरोना संक्रमितों की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 10,20,478 पहुंच गई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में, पुणे में 96% लोग कोरोना से रिकवर भी हो चुके हैं। इसलिए साथ में आपको बताते चले, महाराष्ट्र उन राज्यों में से एक था जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए थे। और इसी के बाद से ही जो है महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के आंकड़ों पर रोकथाम के लिए और लगाम लगाने के लिए आज से ही एक अनूठा कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया है, जहां पर ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने यह फैसला किया है कि एक गांव की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जहां पर जिस गांव में सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीके से कोरोना का वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जाएगा और जहां पर वैक्सीनेशन को तेजी के साथ किया जाएगा और आंकड़े जिस गांव में तेजी के साथ कम किए जाएंगे उस गांव को पुरस्कार दिया जाएगा। पहले नंबर पर आने वाले गांव को 50 लाख, तो वहीं दूसरे नंबर के स्थान पर आने वाले गांव को 25 लाख और तीसरे नंबर पे गांव जो आएगा उसे 10 लाख की राशि दी जाएगी। 10 से 15 लाख की राशि का जो है प्रावधान वहां पर रखा गया है। तो वहीं दूसरी ओर सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य जो कि महाराष्ट्र बना हुआ था, इसके हम आपको आंकड़े बताएंगे, जहां पर मुंबई में कोरोना का हाल आपको बता दें कि मुंबई में एक्टिव मामलों की संख्या 18,478 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 6,71,527 है। तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,880 है। तो वहीं कोरोना मरीजों की कुल संख्या मुंबई में 7,07,041 है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो मुंबई में रिकवरी रेट 95% है और एक्टिव रेट की संख्या 2.6% है। देश में कोरोना की दूसरी लहर में महाराष्ट्र का नाम जिस तरीके से सबसे ज्यादा आंकड़ों के लिए सामने आया था, तो वहीं हम आपको दिखा रहे हैं आंकड़े, जहां पर वैक्सीनेशन के बावजूद जो महाराष्ट्र में आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो बेहद ज्यादा हैं। एक्टिव केस की संख्या जैसे कि आप देख सकते हैं मुंबई में 18,478 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 6,71,527 है। रिकवरी रेट की अगर बात की जाए मुंबई में तो रिकवरी रेट 95% है, जबकि एक्टिव रेट की संख्या 2.6% है। यह हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां महाराष्ट्र के जो जिले हैं वहां पर
कोरोना के किस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और क्या कहता है कोरोना का रिपोर्ट कार्ड, वो हम आपको आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बता सकें कि कोरोना के आंकड़ों में जिस तरीके से इजाफा हो रहा है या गिरावट आ रही है उसकी सच्चाई आखिर क्या है। तो ये ताज़ा आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुंबई में एक्टिव मामलों की संख्या 18,478 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 6,71,527 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,880 है और कोरोना मरीजों की कुल संख्या 7,07,041 हो गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो 95% लोग रिकवर होकर घर वापस आ चुके हैं मुंबई में, जबकि एक्टिव रेट 2.6% हो गया है। साथ ही आपको बता दें, लगातार महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कोरोना फ्री विलेज कंपटीशन की जो है आयोजन करना शुरू कर दिया गया है। घोषणा कर दी गई है ताकि ग्रामीण इलाकों को भी मुक्त कराया जा सके कोरोना के संक्रमण से। साथ ही आपको बता दें, लोगों को जागरूक करने के लिए कोरोना मुक्त ग्रामीण प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया है और इसी के साथ ही महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अच्छी पहल जो है यहाँ पर की गई है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों में जागरूकता फैले और ज्यादा से ज्यादा लोग सामने आकर वैक्सीन लगवाएं और कोरोना की गाइडलाइंस का जो है सख्ती के साथ पालन हो सके ताकि गांव को कोरोना मुक्त किया जा सके। ऐसे में लोगों को लुभाने के लिए सरकार की तरफ से इनाम का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है, जो आपको बता दें जो गांव सबसे पहले कोरोना मुक्त गांव बनेगा उस गांव को 50 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि इसी क्रम में दूसरे नंबर पर आने वाले ग्रामीण को और जो गांव है तो गांव की पंचायत में यहाँ पर 25 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के बाद अब रुक करेंगे ठाणे का, जहां ठाणे में कोरोना का हाल आपको बता दें। महाराष्ट्र के ठाणे में एक्टिव केस की संख्या 17,341 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 5,38,678 हो गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 390 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,64,304 है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो ठाणे में रिकवरी रेट 95.5% है और एक्टिव रेट 3.1% है। यानी कि ठाणे में जो है रिकवरी रेट की अगर बात की जाए तो 95.5% रिकवरी रेट है, जो कि बाकी जिलों के मुकाबले बेहतर है, बेहतर हो रहा है वहां पर मामले, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मुहिम चलाई जा रही है। इसी के बाद अब रुक करेंगे महाराष्ट्र के नागपुर की ओर। नागपुर में कोरोना का हाल बता दें, जहां पर नागपुर में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 10,829 है, तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 4,72,699 है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा भी 6,700 है और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या नागपुर में 4,90,287 बताई जा रही है। साथ ही रिकवरी रेट नागपुर में ठाणे से बेहतर यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर रिकवरी रेट 96.4% है और एक्टिव रेट 2.2% पर है नागपुर में। जिसके साथ ही आपको बता दें कि नागपुर में जो लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं, रिकवर हुए मरीजों की संख्या को अगर देखें तो कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या और रिकवर हुए मरीजों की संख्या में भी ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए रिकवरी रेट काफी बेहतर है नागपुर में। इस नागपुर के बाद अब रुक करेंगे नासिक का, जहां नासिक में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 7,195 है, ठीक हुए मरीजों की संख्या 3,76,526 है, तो वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,780 है और कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,88,502 पहुंच गई है। इसी के साथ ही रिकवरी रेट की अगर बात करें तो नासिक में रिकवरी रेट 96.9% है और एक्टिव रेट की संख्या 1.9% है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्टिव रेट और रिकवरी रेट के बीच का जो मार्जिन है, यानी कि जो फर्क है, उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। नासिक में बेहतर परिणाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जहाँ रिकवरी रेट बेहतर है। पुणे और ठाणे के जैसे कि हमने अभी आंकड़े आपको दिखाए उसके अनुसार जो है नासिक में बेहतर रिकवरी रेट देखने को मिल रहा है। इसके बाद अब रुक करेंगे अहमदनगर की ओर, जहां पर अहमदनगर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 10,430 है। इसी के साथ ही ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या अहमदनगर में 2,39,377 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या अहमदनगर में 3,240 है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 2,53,048 पहुंच गई है। रिकवरी रेट की अगर बात आपको करें तो हम बता दें कि अहमदनगर में रिकवरी रेट 94.6% है, जबकि एक्टिव रेट
4.1% है। यानी कि अब तक के जो हमने आपको आंकड़े दिखाए उसमें अहमदनगर महाराष्ट्र के उन जिलों में शुमार है जिसमें रिकवरी रेट के मुकाबले एक्टिव रेट ज्यादा हो रहे हैं। रिकवरी रेट में गिरावट दर्ज की गई है और इसी के साथ ही 94.6% रिकवरी रेट अहमदनगर से सामने आया है। अब रुक करेंगे सतारा का, जहां सतारा में कोरोना का हाल आपको बता दें। एक्टिव केस की संख्या सतारा में 16,979 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या सतारा में 1,48,221 है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बताएं आपको सतारा में, तो कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,178 पहुंच गया है। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या सतारा में 1,68,399 है, जबकि रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट सतारा में सबसे कम है। आप आंकड़ों में देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर हम आपको ये ताजा आंकड़े महाराष्ट्र के सतारा से दिखा रहे हैं, जहां पर करीब 88 जो लोग हैं उनमें रिकवर हो चुके हैं, जबकि 10% से ज्यादा लोग अभी भी कोरोना की चपेट में हैं। रुख करेंगे सोलापुर का, जहां सोलापुर में कोरोना का हाल आपको बता दें। एक्टिव केस की संख्या सोलापुर में 7,940 है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,50,338 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 4,224 पहुंच गई है, जबकि कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या सोलापुर में 1,62,578 है। रिकवरी रेट की अगर बात करें तो रिकवरी रेट सोलापुर में 92.5% है और एक्टिव रेट 4.9% है। सोलापुर के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जहां आपको महाराष्ट्र के कुछ जिलों के हम रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना का ग्राफ वहां पर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। यहां पर सोलापुर की जिस तरीके से हमने आंकड़े देखे तो वहां पर रिकवरी रेट 92.5% है, जो कि काफी कम है अब तक के जो हम आपको आंकड़े दिखा रहे थे महाराष्ट्र में। इसके बाद अब रुक करेंगे महाराष्ट्र के अगले जिलों की ओर, जहां पर आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र के बाकी जिलों में कोरोना का हाल कैसा बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लगातार लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया भी की जा रही है। इसके साथ ही इसका असर साफ तौर पर आंकड़ों में देखा जा सकता है। इसी के साथ अब रुक करेंगे रायगढ़ की ओर। रायगढ़ में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या अब 4,530 हो गई है, जबकि ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,42,553 है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,914 है, तो वहीं कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 1,49,999 है। रिकवरी रेट रायगढ़ में 95% है, तो वहीं एक्टिव रेट रायगढ़ में 3% है। रायगढ़ के बाद औरंगाबाद का हाल आपको बता दें, जहां पर एक्टिव केस की संख्या 3,675 है, तो वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 1,40,984 है। माफी चाहूंगी 1,40,944 है, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 2,922 है। साथ ही कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या आपको बता दें औरंगाबाद में 1,47,555 है, तो वहीं रिकवरी रेट औरंगाबाद में काफी बेहतर है, 95.5% है रिकवरी रेट, जबकि एक्टिव रेट औरंगाबाद में 2.5% हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र के हम आपको ये आंकड़े दिखा रहे थे, जहां पर ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना के कितने एक्टिव केस महाराष्ट्र में भी एक्टिव हैं इन कुछ जिलों में जो आपको हमने दिखाया। और इसके साथ ही बता दें लगातार कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की तरफ से जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उन नीतियों के चलते कोरोना के ग्राफ पर इसका असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। हमने आपको दिखाया उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के आंकड़े, जहां पर कोरोना की जो ग्राफ है वो हम आपको दिखा रहे थे। इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।